हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश बुक से बीहाइव का 5th लेसन द स्नेक एंड द मिरर लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे हर लाइन का, हर वर्ड का एक एक मीनिंग। आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। हम आपको इस लेसन की एक एक सेंटेंस का, एक एक लाइन की, एक एक वर्ड का हर हिंदी मीनिंग बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये लेसन 5th है द स्नेक एंड द मिरर। बिफोर यू रीड देख लीजिए। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या तुम अपने आप को दर्पण में, शीशे में, कोई लोग दर्पण कहते हैं, कोई शीशा कहते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या आपने कभी अपने आप को शीशे में या दर्पण में देखा है? What do you think about at such times? तो दर्पण देखते समय, उस समय आप क्या सोचते हैं? Have you ever seen a dog, a cat or a bird? Have you ever seen a dog, a cat, a bird look into a mirror? क्या आपने कभी किसी कुत्ते, किसी बिल्ली या किसी चिड़िया को शीशे में देखते हुए देखा है? What do you think it sees? तुम्हें क्या लगता है वे क्या देखते हैं? ओके, व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है, कि तुम क्या सोचते हो या तुम्हें क्या लगता है? ओके, इट सीज, वे क्या देखते हैं। एंड नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, ए स्नेक एंड ए मिरर। अब यह एक जो हास्यास्पद कहानी है, पढ़िए, जो कि डॉक्टर, एक सांप और एक मिरर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं, यह एक हास्यास्पद है, जैसे व्यंग होता है, एक जैसे मजाकिया होता है, उसकी शैली में ये रिटन किया गया है, ठीक है। हैज़ ए स्नेक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी, एवर मीन्स कभी, किसी सांप ने स्वयं से आपकी शरीर के किसी अंग से लपेटा है? क्वाइल्ड, यहाँ पे क्वाइल्ड है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसमें लपेटा है। अफली ब्लडेड कोबरा, एक पूरा मोटा ताजा कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी चुप हो गए। क्यों? द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, यह प्रश्न एक होम्योपैथ डॉक्टर से आया, मतलब किसी होम्योपैथ डॉक्टर ने यह प्रश्न किसी से पूछा। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वेयर डिस्कसिंग स्नैक्स, और यह संदर्भ, यह बात, यह टॉपिक, यह संदर्भ तब आई जब हम लोग स्नैक, सांपों के बारे में बात कर रहे थे। ओके, डिस्कसिंग मीन्स बहस कर रहे थे या बात कर रहे थे। ओके, वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। हम लोगों ने लिसनड, सुना, अटेंटिवली, बहुत ध्यान से, अटेंटिव मीन्स ध्यान से, एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल, जब डॉक्टर ने अपनी कहानी जारी रखी तो, ठीक। इट वॉज हॉट समर नाइट, यह गर्मी की रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे, यह गर्मी की रात, लगभग 10 बजे का समय था। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। आई हैड माई मील, मैं अपना भोजन, मील मीन्स यहाँ पे भोजन है, रात का भोजन। एट द रेस्टोरेंट, किसी में होटल में मैंने अपना भोजन ले लिया था, या मैं खाना खा चुका था किसी होटल में। एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने कमरे पर लौटा था। ओके, देखते हैं। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। आई हर्ड अ नॉइज, मैंने एक शोर सुना, एक आवाज़ सुनी। फ्रॉम अबव, अपने ऊपर से जो आवाज़ आई। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने, एज मीन्स जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आई ओपन द डोर। ओके, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, जो आवाज़ थी वो चिर परिचित आवाज़ थी, मतलब मैंने ये आवाज़ पहले ही ये
डॉक्टर सुन चुका था। ओके, वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड रूम, वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। कोई कह सकता है या कह सकते हो कि मैं और चूहे एक ही कमरे में मिलजुल कर रहते हैं। शेयर्ड मीन्स बांट करके एक कमरे में रहते हैं। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मैंने अपनी माचिस की डिबिया, बॉक्स ऑफ मैचेस है ना, माचिस की डिबिया, टुक आउट निकाला, लिया। लिटेड द केरोसिन लैंप ऑन द टेबल, और केरोसिन लैंप को, केरोसिन मिट्टी के तेल को, लैंप को मैंने जलाया। ओके, ठीक है। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, जो घर था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब घर में बिजली नहीं थी। इट वाज ए स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक छोटा सा भाड़े का कमरा था। रेंट मीन्स भाड़ा होता है, रूम, ठीक है। यह एक छोटा सा भाड़े का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप अ मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वेयर मीगर। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी दवा खाने की शुरुआत की थी। एंड माई अर्निंग वेयर मीगर, और मेरी जो कमाई थी, जो मेरी आय थी, बहुत थोड़ी सी थी। मीगर मीन्स थोड़ी थी, अर्निंग मीन्स कमाई, ठीक है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में मेरे पास लगभग, अबाउट मीन्स लगभग 60 रुपये थे, 60 रुपीज, ठीक। अलॉन्ग विथ सम शर्ट एंड धोतीज, आई also possessed one solitary black coat which I was then wearing, along with some shirts and dhotis, कुछ कमीजों और धोतियों के साथ, along with means साथ। I also possessed, मैंने रखा था या मेरे पास था, one solitary black coat, केवल एक अकेली काली कोट थी, which I was then wearing, जिसे, which means यहाँ पे जिसे लगाना है, जिसे मैंने तब पहने था। ओके, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपनी काली कोट को टुक ऑफ मीन्स उतारा। व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट एंड नॉन सो व्हाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। मैंने आई टुक ऑफ, मैंने उतार दिया अपनी काली कोट को, सफ़ेद कमीज को, एंड नॉट सो वाइट, और जो ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, वेस्ट जो मेरी ये गंजी थी, जिसे आप बनियान कहते हैं, मैंने उसको भी उतार दिया। नॉट सो वाइट मीन्स यहाँ पे गंदी लगाना है, जो मतलब सफ़ेद नहीं रह गई थी, मीन्स गंदी थी। एंड हंग देम अप, और उनको, इन सबको मैंने उतार के टांग दिया। आई ओपन, मैंने खोला क्या, द टू विंडोज इन द रूम, मैंने कमरे की 2 खिड़कियों को खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम, जो यह एक जो मैंने कमरे, जिस कमरे में रहता था भाड़े पर, यह एक बाहरी कमरा था। विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जिसकी एक दीवार खुले आंगन में की तरफ थी, जिसकी एक दीवार खुले आंगन की तरफ थी। तो उस तरफ मीन्स लगता है कि उस तरफ जो खिड़की उन्होंने खोला, वो खिड़की उसी तरफ थी, ठीक। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, जो इसकी छत थी वो टाइल्ड थी, जैसे खपरेल होता है ना, छोटी छोटी पट्टियों का, उस तरह से, मतलब पक्की छत ये नहीं थी। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो एक दीवार के ऊपर किसी बीम से टिकी हुई थी। देयर वॉज नो सीलिंग, यहाँ पे बताया गया है कि इस घर में छत नहीं थी, मीन्स पक्की छत नहीं थी, वो जो छत थी वो टाइल्ड थी, टाइल्ड मीन्स खपरेल। देयर वॉज अ, देखेंगे, देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ राइड्स टू एंड फ्रो द बीम, तो देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक, यह हमेशा जो है चूहों का आवागमन, रेगुलर ट्रैफिक, नियमित आवागमन, नियमित यातायात कर सकते हैं, रेगुलर मीन्स नियमित, ऑफ राइड्स टू एंड फ्रॉम द बीम, जो बीम से होकर के इधर उधर घूमते थे, आते जाते थे।
ओके। आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर सजाया, लगाया, बनाया कह सकते हैं। एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और तब बिस्तर को मैंने बिस्तर पर लगाया और इसे मैंने दीवार के पास बिस्तर को खींच दिया। ओके। आई ले डाउन बट कुड नॉट स्लीप, मैं लेट गया। आई ले डाउन, मैं लेट तो गया, बट कुड नॉट स्लीप, लेकिन सो नहीं सका। आई गॉट अप, मैं उठ बैठा। एंड वेंट आउट द वरांडा फॉर ए लिटिल एयर, और बरामदे की ओर गया कुछ थोड़ी सी हवा के लिए। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन हवा लगता है ईश्वर ने बंद कर दिया था। टाइम टेकन, उस हवा का समय बंद हो चुका था, मीन्स वो हवा नहीं चल रही थी। ओके, यहां से आई वेंट इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। जब मुझे हवा नहीं लगी बरामदे में, तो मैं फिर कमरे में वेंट बैक, मैं कमरे में वापस आया एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, मैंने टेबल के नीचे, मेज के नीचे रखे, बीनीथ के नीचे, ओके, मेज के नीचे रखे बॉक्स को खोला, ओपन किया। एंड टुक आउट ए बुक, और एक किताब निकाला, द मटेरिया मेडिका। इस किताब का नाम था मटेरिया मेडिका, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि लगता है ये किसी मेडिकल की बुक थी। मेडिका से स्पष्ट होता है कि ये कोई मेडिकल वाली की बुक थी। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर, मैंने उसे उस टेबल पर खोला, उस मेज पर खोला, ऑन विच, जिस पर द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर, जिस पर लैम्प और एक लंबा सा दर्पण खड़ा हुआ था। स्मॉल कॉम्ब, एक छोटा सा कंघा, स्मॉल कॉम्ब मीन्स कंघा, ले बिसाइड द मिरर, और दर्पण के बगल में एक छोटा सा कंघा पड़ा हुआ था। वन फील टेम्पटेड टू लुक इनटू ए मिरर व्हेन इट इज नियर वन। वन फील टेम्पटेड टू लुक इनटू मिरर, कोई भी इस दर्पण में देख करके लुभा जाता है। व्हेन इट इज नियर वन, जब किसी वह दर्पण के पास होता है तो कोई व्यक्ति दर्पण में खुद को देख करके लुभा जाता है। ओके। आई टुक ए लुक, मैंने एक नज़र देखा। इन दोज डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। इन दोज डेज, उन दिनों आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर, एक बहुत बड़ा प्रशंसक हुआ करता था ब्यूटी, सुंदरता का। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं अपने आप को सुंदर बनाना चाहता था, सुंदर बनाने में विश्वास रखता था। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था। एंड आई वॉज डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था, एक चिकित्सक था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे लगा कि मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, मीन्स मैं जहाँ जाऊँ मेरी उपस्थिति नजर आए। ओके। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, मैंने कंघा उठाया, कंघा उठाया, कॉम्ब, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर्स, मैंने अपने बालों में दौड़ाया, मीन्स अपने बालों में कंघा किया, अपने बालों को संवारा। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और बालों की पार्टिंग को मैंने ठीक किया, सो दैट, जिससे कि लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, जिससे कि सीधी और स्वच्छ दिखे। आप सोचिए रात में, यहाँ पे स्टूडेंट्स, रात में कौन बाल को कंघा करेगा, ये कर देगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ह्यूमरस ये है। अगेन एंड अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर से मैंने वही आवाज़ ऊपर से सुनी, मतलब वो चूहों की दौड़ने की। ओके, यहाँ पे वही हो रहा है। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैं दर्पण में अपने चेहरे को पास से देखा, मैंने अपने चेहरे को दर्पण में पास से देखा, एक लुक किया। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। क्या निर्णय था? आई वुड शेव डेली, मैं रोज दाढ़ी बनाऊंगा। एंड ग्रो
अ थिन मोस्टैच, और एक पतली सी मूछ रखूँगा। ठीक, ग्रो मुस्टैच मीन्स मूछ, ग्रो मीन्स उगाऊंगा, रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए, जिससे कि मैं और सुंदर दिखूँ, इसलिए मैं अपनी मूछों को पतली और रोज़ शेविंग करूँगा, रोज़ दाढ़ी बनाऊँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर। आई वॉज आफ्टर ऑल, मैं कुल मिलाकर अंततः मैं एक बैचलर हूँ, मैं एक अविवाहित हूँ, मीन्स ठीक, एंड डॉक्टर, और मैं डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे मूछों को पतली और दाढ़ी रोज बनाना चाहिए। आई लुक इन टू द मिरर, मैंने दर्पण में देखा, एंड स्माइल, और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, यह एक अट्रैक्टिव, एक आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और भूमि हिलाने वाली निर्णय लिया, मतलब बहुत बड़ा, फिर से मैंने निर्णय लिया, बहुत बड़ा एक। आई, यहाँ पे अर्थ शेकिंग है स्टूडेंट, देखिए अर्थ शेकिंग मीन्स भूमि हिलाना या इससे, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा डिसीजन मैंने लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, आई वुड ऑलवेज कीप, मैं हमेशा रखूँगा यही अट्रैक्टिव स्माइल, आकर्षक मुस्कुराहट अपने फेस पर हमेशा मैं ऐसी रखूँगा। क्यों रखूँगा? टू लुक मोर हैंडसम, जिससे और अधिक सुंदर दिखने लगूँ। ठीक, आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, आखिर मैं एक अविवाहित हूँ, एक, एंड ए डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर बैचलर के साथ मैं इसके ऊपर एक डॉक्टर भी हूँ। ठीक, अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम, फिर से वही आवाज़ ऊपर से आई। ठीक, अब आवाज़ क्या थी देखिए। आई गॉट अप, मैं उठा, पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, कमरे में इधर उधर दौड़ लगाई, मतलब इधर उधर चला फिरा, पेस्ट किया। देन अनदर लवली थॉट स्टक मी, तब एक और सुंदर प्यारा सा विचार मेरे दिमाग में आया। स्टक मी, मुझे ये विचार आया। आई वुड मैरी, कहता है कि मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन, मैं शादी तो करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर, मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूंगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास खूब धन होगा, जिसके पास खूब धन हो, मैं उस महिला डॉक्टर से शादी करूंगा। एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और इसकी एक बड़ी सी मेडिकल क्लिनिक हो, एक मेडिकल की दुकान हो। ठीक है। सी हैड टू बी फैट, उसने फिर सोचा कि उसे मोटी होना चाहिए। फॉर वैलिड रीजन, इसका एक कारण है। कारण क्या है? इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, जिससे मैं कुछ मूर्खतापूर्ण गलती करूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे दौड़ने की ज़रूरत हो, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन, जिससे कि वह दौड़ न सके। क्या कह रहा है आदमी डॉक्टर कि मैं इस मोटी औरत शादी करूँगा, जिससे कि कभी मुझसे उसके बीच में मैं कभी कोई गलती करूँ, उससे झगड़ा हो और उसे दौड़ना पड़े, और मुझे दौड़ना पड़े तो वो मुझे दौड़ करके न पकड़ पाए। आफ्टर मी, मेरे पीछे, एंड कैच मी, इससे ठीक है, जिससे वो मुझे पकड़ ना पाए। देख, ओके, विथ सच थॉट इन माई माइंड, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। विथ सच थॉट, इन विचारों के साथ मैंने, मेरे दिमाग में इन विचारों के साथ, आई रिज्यूम्ड, मैं रुक गया, ठहर गया, माई सीट, मैं अपनी जगह को लेकर के कुर्सी में, मैंने मतलब कुर्सी में बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ द टेबल, उस मेज के सामने मैं रिज्यूम कर गया, मतलब रुक गया, ठहर गया अपनी कुर्सी में बैठ करके, क्योंकि वह टहल रहा था इससे पहले। देयर वेयर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब क्या हुआ? अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं थी।
सडनली अचानक, देयर केम अ डल थर्ड, अचानक एक हल्की सी धमकी, थर्ड मीन्स यहाँ देखिए, थर्ड मीन्स धम होता है, धम की आवाज़, डल मीन्स धुंधली, हल्की सी जो ज़्यादा जाहिर ना हो। सडनली अचानक वहाँ से एक हल्की सी धम की आवाज़ हुई, एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन, एज इफ मीन्स देखिए यहाँ पे, एज इफ मीन्स मानो, मानो एक रबर का ट्यूब गिर पड़ा हो, टू द ग्राउंड, नीचे देखेंगे, टू द ग्राउंड, जमीन पर, मानो जमीन पर कोई ट्यूब, रबड़ का ट्यूब गिर पड़ा हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट इट, निश्चय ही इसके बारे में कोई चिंता करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि वह तो रबड़ ट्यूब हो सकती है, सोचा ये बात उसने। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक, ऐसा सोचते हुए आई वुड टर्न अराउंड, मैं मुड़ने ही वाला था, टुक ए लुक, एक उसे देखने के लिए। नो सूनर हैड आई टर्न देन ए फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। नो सूनर हैड, ज्यों ही मैं मुड़ा, देन ए फैट स्नेक रिगल्ड, एक मोटा सा सांप रेंग करके मैं कुर्सी के पीछे, बैक ऑफ चेयर, कुर्सी के पीछे चढ़ गया, ओके, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधों पर पहुंच गया। द स्नेक, देखिए, द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वेयर सिमल्टेनियस, द स्नेक लैंडिंग ऑन मी, मेरे ऊपर सांप का गिरना, उतरना, एंड माई टर्निंग वेयर सिमल्टेनियस, और मेरा मुड़ना, मेरे ऊपर सांप का गिरना और मेरा मुड़ना एक साथ हुआ, मतलब ज्यों ही मैं पीछे मुड़ा, फट से वहाँ सांप मेरे ऊपर गिर पड़ा। दैट वाज द सीन, ओके। सिमल्टेनियस मीन्स होता है बच्चों यहाँ पे एक साथ, एक साथ जो काम होता है उसे कहते हैं सिमल्टेनियस। आई डिड नॉट जंप, मैं नहीं उछला, आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं नहीं हिला, आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं नहीं चिल्लाया, देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, देयर वॉज नो टाइम, ऐसा मतलब इतना समय नहीं था इस तरह की चीज़ें करने का, ठीक, मीन्स इस तरह की चीज़ ऐसा करने का मेरे पास वहाँ पे समय नहीं था, इतना मतलब मैं डरा हुआ था। द स्नैक सिल्थर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, स्नैक जो सांप था रेंग करके मेरे कंधों पर आ गया, एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरे बाहें भुजा को उसने क्वाइल्ड कर लिया, मीन्स लपेट लिया, एबव द एल्बो, मतलब कोहनी के ऊपर, ठीक। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसने अपनी जो फन थी, जो सांप का जो फन होता है कोबरा का, उसने वो फैला ली। इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम द फेस, फ्रॉम माई फेस, और इसका जो फन था, इट हेड, इसका जो सिर था, सॉरी, इसका सिर था हार्डली, मुश्किल से 3 or 4, लगभग मुश्किल से 3 या 4 इंच मेरे चेहरे से दूर थी। इसका जो सिर था उस मेरे चेहरे से सिर्फ 3 या 4 इंच ही दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली दैट, यह केवल यह कहना ठीक नहीं होगा कि वहाँ मैं बैठा था। आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, मैं वहाँ अपनी सांसें रोके हुए बैठा था, केवल बैठे नहीं था, मैं अपनी सांसों को रोक कर बैठा था, जिससे कि वह सांप को पता ना चले कि मैं इंसान हूँ, मतलब ये होता है ना, ठीक। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर हो गया था, आई वॉज टर्न टू स्टोन मतलब पत्थर में बदल गया था, मीन्स पत्थर हो गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग जो था बहुत वो फुर्तीला था, मीन्स वह सक्रिय था, बहुत सक्रिय था। द डोर ओपनड इन टू द डार्कनेस, जो दरवाज़ा था वह अंधेरे में खुला हुआ था, अंधेरे में खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, कमरा पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। या इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेजिन द फ्रेश, इन द लाइट ऑफ लैम्प, लैम्प के प्रकाश में मैं वहाँ
स्टोन की तरह, पत्थर की तरह बैठा मांस की छवि था। फ्लैश मीन्स मांस, इमेज मीन्स छवि, फोटो। ओके, आई फेल्ट देन प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। आई फेल्ट देन, तब मैंने महसूस किया, ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के और इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े निर्माता की उपस्थिति मैंने वहाँ महसूस की। मतलब मुझे लगा कि ईश्वर भगवान आ गए हैं यहाँ पे। ओके, गॉड वाज देयर, भगवान वहाँ था, ईश्वर वहाँ उपस्थित था, अल्लाह वहाँ उपस्थित था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। सपोज, मानो मैंने कुछ ऐसा किया, कह दिया हो जिसे जो उन्हें अच्छा नहीं लगा हो, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, जिसे उन्होंने पसंद ना किया हो। मतलब वही बात समझ रहा जो मैंने अभी कहा था कि मैं किसी मोटी और शादी करूँगा जिससे मुझसे उससे झगड़ा हो जाए तो मैं भागूं तो पकड़ ना पाए, तो उसे लगा कि मैंने ये कहकर गलत कर दिया, शायद इसीलिए जो है ईश्वर आ गए हैं। ओके, ये थी हमारी ह्यूमरस यहाँ पे जो हास वाली बात है इस कविता की, इस लेसन की, वो यहाँ वही है। ओके, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। आई ट्राइड टू इन इमेजिनेशन, मैंने अपनी कल्पना में लिखने का प्रयास किया, इन ब्राइट लेटर्स, एक चमकीले शब्दों में, मतलब चमकीले इन ब्राइट लेटर्स, हाँ चमकीले अक्षरों में, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, अपने छोटे से दिल के बाहर, द वर्ड ओ गॉड, हे भगवान, मतलब मैंने क्षमा मांगनी चाहिए भगवान से कि हे भगवान मैंने गलती कर दी। ओ ठीक है, देखते। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे बाएं भुजा में कुछ दर्द हुआ था। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रॉड, यह ऐसा था मानो एक थिक मीन्स घना, भारी, मोटा, लेडन रॉड एक भारी रॉड थी, एक छड़ थी भारी, जो सांप लपेटे हुआ था उसकी भुजा पे, मानो एक भारी सा रॉड था। नो, ए रॉड मेड ऑफ मेल्टन फायर, नहीं ये पिघली हुई आग की तरह रॉड था, मीन्स जो भयानक था इसका। वाज स्लोली, बट जो पिघला हुआ रॉड था, कह रहा है पिघले हुए आग, ये वाज स्लोली या धीमा था, बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, लेकिन कस करके मेरे भुजाओं को पीस रहा था। द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, जो द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड, जो भुजा थी मेरी वो ड्रेन्ड हो रही थी, मीन्स उसकी जो शक्ति थी वो छीण हो रही थी, ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, उसकी जो सारी शक्ति थी वो ड्रेन्ड, सूखती जा रही थी। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था, व्हाई कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट, मेरी हल्की सी भी गति, मेरी हल्की सी भी हिलना, मेरा हल्का सा भी हिलना, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, इससे सांप मुझे काट सकता था। डेथ लैक्ड 4 इंचेस अवे, जो मौत थी वो 4 इंच दूर घात लगाए बैठी थी। लक्ड मीन्स घात लगाना चुपके से, तो जो मौत थी वो केवल 4 इंच दूर घात लगाए थी। सपोज इट स्ट्रक, मानो अगर मानो इसने मुझे अगर काट लिया होता, स्ट्रक मी, काट लेता, तो व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मैं कौन सी दवा लेता। देयर वेयर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में कोई दवा भी नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर, केवल मैं एक बेचारा था, फूलिश था, मूर्ख था, स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक बेवकूफ़ डॉक्टर था। मैं केवल बेचारा था, गरीब था, कह सकते हो। मैं गरीब था, मूर्ख था और एक बेचारा डॉक्टर था। आई फॉरगेट माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल गया। एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और मैं अपने कमजोरी पर मैं खुद पर मुस्काया। इट सीम्ड एज इफ गॉड
appreciated that. ऐसा लगा कि ईश्वर ने इसे ऐसा करने को कहा है। The snake turned its head. सांप ने अपना सिर घुमाया। It looked into the mirror. उसने दर्पण में देखा। And saw its reflection. और उसने अपनी छवि देखी, अपना जो ठीक है छवि, रिफ्लेक्शन मीन्स वह जो परावर्तन होता है उसकी छवि, किसी छवि का, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स अपने छवि उसमें दर्पण में देखी। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। आई डू नॉट क्लेम, मैं दावा नहीं करता हूँ कि यह पहला सांप था जिसने किसी दर्पण में अपने आप को देखा हो। बट इट वॉज सर्टेन, लेकिन यह तो तय था कि दैट की द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर, कि सांप वाज जो था दर्पण में ही देख रहा था। वाज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, क्या वह अपनी सुंदरता को निहार रहा था, एडमायरिंग प्रशंसा कर रहा था, निहार रहा था। वाज इट ट्राइंग टू, क्या यह प्रयास कर रहा था टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्या यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास कर रहा था। अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच, मूछ उगाने का प्रयास कर रहा था, का निर्णय ले रहा था। यूजिंग आई शेडो, या आई शेडो लगाने का निर्णय ले रहा था। एंड मस्कारा, अथवा काजल लगाने का निर्णय ले रहा था। और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, अथवा अपने मस्तक पर सिंदूर लगाने का प्रयास करता था। वर्मिलियन स्पॉट, वर्मिलियन मीन्स सिंदूर, अथवा अपने मस्तक पर सिंदूर लगाने का निर्णय ले रहा था। इम्पोर्टेंट डिसीजन, महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा था इस सब चीज़ों को करने का। अब यहाँ से आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, निश्चय रूप से मुझे कुछ पता नहीं है। व्हाट सेक्स वाज द स्नेक, व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, कि इस सांप का क्या लिंग था। वाज इट मेल और फीमेल, यह मतलब यह मेल था अथवा फीमेल था, यह स्त्री था अथवा नर या मादा था। सॉरी, आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माई लैप। मुझे पता ही नहीं चला कि आई विल नेवर नो, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला स्नेक के बारे में कि अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, कि कब इसने मेरे भुजा से खुल गया। अनवाउंड, वाइंड मतलब होता है कि लपेटना, अनवाउंड मीन्स खुलना, उसका एंटोनिम्स है अनवाउंड, वाइंड का। ठीक, तो मुझे पता नहीं चला कि यह सांप कब मेरी बाहों से खुल करके धीरे से स्लोली सिल्थर्ड इनटू माय लैप, कब यह धीरे सरक कर मेरी गोद में आ गया। एंड फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू द ऑनटू द टेबल, धीरे से वह रेंग कर मेज पर पहुंच गया। एंड मूव टूवर्ड द मिरर, और दर्पण की ओर बढ़ा। परहैप्स it wanted to enjoy its reflection, perhaps means शायद यह it wanted, यह चाहता था to enjoy its reflection, इसके प्रतिबिंब को, इसकी छाया को, इसके फोटो को आनंद लेना चाहता था। वो अपनी फोटो का आनंद लेना शायद चाहता था। एंड क्लोजर्स क्वार्टर्स, और बहुत पास से शायद देखना चाहता था अपने आप को। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं ग्रेनाइट में कटा हुआ मूर्ति तस्वीर नहीं था। ग्रेनाइट पत्थर होता है, यहाँ पे ग्रेनाइट है ना, इसका मतलब होता है ग्रेनाइट पत्थर होता है, इससे मार्बल वगैरह होता है वो है। तो आगे बढ़ते हैं। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, मैं अचानक एक मांस और हाड़ वाला व्यक्ति, आदमी बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अब भी अपनी सांसों को रोके हुए। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं कुर्सी से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, मैं दरवाजे से होकर के
बाहर निकला इनटू द बरामदा। मैं धीरे से दरवाजे से होकर बरामदे में पहुंचा। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड। वहाँ से मैं आंगन में लिफ्ट मीन्स उछल गया, कूद गया। कहाँ? यार्ड में, आंगन में। वहाँ से मैं आंगन में कूद गया। फॉर ऑल आई वाज एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। और मैं भागा, फॉर ऑल पूरा जो लगा करके, आई वाज वर्थ जितना मैं भाग सका। वर्थ मीन्स होता है यहाँ पे जितना योग होता है, जितना भागने को योग्य था मैं उतने अपनी पूरी योग्यता से पूरा दम लगाकर भागा। ओके, यहाँ देखते हैं फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। मीन्स जो ये कहानी सुनने वाले जिनको डॉक्टर सुना रहा कहानी है ये, तो इनमें से एक राहत की सांस लेते हैं फू करके, फू हो। तो ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। हम सब ने एक राहत की सांस ली। हीव्ड ए साई मतलब एक जम्हाई, मतलब एक भारी सांस लेना। रिलीफ इज सांस आराम की। हम लोगों ने फिर एक आराम की सांस ली, राहत की, रिलीफ राहत, आराम की सांस ली, राहत की सांस ली। somebody asked, यहाँ में से किसी ने पूछा, somebody asked, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी बहुत मोटी होगी? डॉक्टर कहता है नो। डॉक्टर कहता है नहीं। द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज। भगवान की इच्छा नहीं है। माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रेडी पर्सन। मेरी जीवन साथी जो होगी एक पतली व्यक्ति होगी। विथ गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, जो एक धावकिया के उपहार के रूप में होगी। ओके, स्प्रिंटर मीन्स यहाँ धावकिया है, गिफ्ट मीन्स उपहार, जिसमें एक धावकिया का उपहार होगा, जो मतलब इसमें दौड़ने का एक गुण होगा। क्योंकि वो पहले कह चुका था कि मेरी मोटी पत्नी दौड़ न सके, इसलिए अब यह जो है अपने उसको क्षमा मांगते हुए मतलब अपने मन में कहता कि नहीं, वो मेरी पत्नी अब जो होगी, जो मेरी जीवन संगनी होगी, वो एक पतली सी और धाविका होगी। समवन एल्स आस्क्ड, किसने यह पूछा, किसने और पूछा कि डॉक्टर व्हेन यू रैन, जब तुम भागे, डिड द स्नेक फॉलोड यू? व्हेन यू रैन, जब तुम भागे, डिड द स्नेक फॉलो यू? क्या सांप तुम्हारे पीछे आया? फिर कहता डॉक्टर, द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रैन एंड रैन, मैं भागा और भागता रहा, टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, जब तक कि मैं एक मित्र के घर पहुंच नहीं गया। इमीडिएटली आई स्मेल्ड ऑयल, तुरंत मैंने तेल लगाया, ऑल ओवर माई सेल्फ, अपने ऊपर, एंड टू के बाद, और स्नान कर लिया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ, मैंने स्वच्छ कपड़े पहन लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग अबाउट 10:30, लगभग 8:30 बजे, अगली सुबह लगभग 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्रों को लिया, एंड 1 or 2 ब्रदर्स, और एक दो भाई उसके, टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। नेक्स्ट वन कहता है कि अगली सुबह को लगभग 8:30, लगभग 8:30 बजे मैंने अपने मित्र को लिया और उसके एक या दो भाइयों को लगभग, और अन्य को, टू माई रूम, अपने कमरे को ले गया, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, वहाँ से अपनी चीज़ों को, माई थिंग्स अपनी चीज़ों को हटाने के लिए, टू मूव हटाने के लिए। बट वी फाउंड, लेकिन हमने पाया, वी हैड लिटिल टू कैरी, हमें बहुत थोड़ा सा चीज़ लाना पड़ा। क्यों? सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ चोरों ने मेरी अधिकतम चीज़ों को
चुरा लिया था, उठा ले, रिमूव्ड हटा दिया था, ठीक, हटा लिए थे। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा पूरी तरह से साफ हो चुका था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, ये लिखते हैं, बट नॉट रियली, लेकिन पूरी तरह से नहीं। द thief had left behind one thing as a final result, final insult. The thief, चोर ने had left behind one thing, उसके पीछे एक चीज छोड़ दिया था, as a final insult, अंत में एक बेइज्जती करने के लिए, एक बदनामी करने के लिए। बदनामी मेरी थी क्या थी? आप किसने पूछा? What was that? आई आस्क्ड, मैंने पूछा वह कौन सी चीज़ थी? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी जो गंजी थी, मेरी जो बनियान थी। द डर्टी वन, वह गंदी थी, ठीक है। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, उस चोर के पास खंगालने का ऐसा नज़रिया था, ऐसा सेंस था उसका, उसने वो चीज़ छोड़ दिया। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, अरे नालायक ने इसे भी हटा लिया होता। एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सॉप एंड वाटर, और इसे पानी और साबुन से धो करके इसे प्रयोग कर लिया होता नालायक ने। डिड यू सी, किसने पूछा? डॉक्टर, डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे? डॉक्टर क्या आपने उस सांप को अगले दिन देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट इन सिंस, तब से मैंने इसे कभी नहीं देखा। इट वॉज ए स्नैक विच वॉज टेकन इट्स ऑन ब्यूटी, यह एक ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता के कारण यहाँ लाया गया था, इस कहानी में आया था। क्या यहाँ पे वैकुम मोहम्मद बशीर, ट्रांसलेटेड फ्रॉम मलयालम बाई वी अब्दुल्ला। तो यहाँ से ये वी मोहम्मद बशीर ने इसको यहाँ पे लिखा है एंड ट्रांसलेट किया है मलयालम कहानी से वी अब्दुल्ला ने। ओके, तो गाइस आपका ये लेसन यहाँ से समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय। अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।